Assalamu alaikum students, I'm your teacher Miss Amreen Faraz. Today I'm going to explain you your first chapter, The Collector of Sliced Bread. ठीक है, this is the chapter about the hobby. ये चैप्टर आपका हॉबी के बारे में है कि किस तरह लोगों की मुख्तलिफ़ हॉबीज़ होती हैं. कुछ लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग बुक्स को रीड करना पसंद करते हैं. वो काम जो आप बहुत अपने पास टाइम में यानी अपने फ्री वर्क का टाइम में आप करना चाहें, वो हॉबी कहलाती है. ठीक है, इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है कि एक बच्चा है जिसको ब्रेड यानी कि डबल रोटी के स्लाइस को कलेक्ट करने का शौक़ है. ठीक है, वो एज अ हॉबी एक डबल रोटी का स्लाइस कलेक्ट करता है. Okay, let's start. Teacher told me I should do it. That's the reason I got hooked. टीचर ने मुझसे कहा कि तुम कर सकते हो, यही वजह है कि मैं उस बात के ऊपर अटक गया. Everyone should have a hobby. Saving stamps और reading books. सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है. कुछ लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, someone's reading books यानी किताबें पढ़ते हैं. In your bedroom, choose a shelf, set aside a special section. आप अपनी फेवरेट काम करने के लिए आप अपने बेडरूम में कोई शेल्फ सेलेक्ट कर लेते हैं या कोई साइड आप अपनी स्पेशल सेक्शन बना लेते हैं जहां आप अपनी फेवरेट चीज़ें कलेक्ट करते हैं. Find something you really like and build a specialist collection. आप कोई भी ऐसी चीज़ आप कलेक्ट करते हैं और उसकी कोई स्पेशल कलेक्शन आप अपने पास रखते हैं. I did what my teacher said, but now they say that I'm brain dead. मैं तो वही कर रहा था जो मेरी टीचर ने मुझे कहा, लेकिन टीचर कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल सुन्न है. I choose the thing that I love most. मैंने तो वही सेलेक्ट किया जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. I am the collector of sliced bread. मैं तो कलेक्ट करता हूँ ब्रेड के स्लाइस. Why would someone have sliced bread? सेव स्लाइस ब्रेड. कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि कोई डबल रोटी की स्लाइसेस को सेव करे? इट इज़ अ लेजिटिमेट टास्क. ये एक जायज़ टास्क है. व्हाट डू यू डू विद इट आफ्टरवर्ड्स? दीज आर क्वेश्चंस एडल्ट आस्क. सब मुझसे यही पूछते हैं कि आप फिर क्या करते हैं उन डबल रोटी के पीसेस को कलेक्ट करके. सम हैव स्टैम्प्स, सम हैव वेल्स. कुछ लोग के पास स्टैम्प्स होते हैं, कुछ लोगों के पास वेल्स होती हैं. एवरीवन सेव समथिंग राइट. और हर कोई अपनी तरीके से कुछ ना कुछ कलेक्ट करता है, उसके पास कुछ ना कुछ सेव होता है. आई सेड आई यूज सेव दोज पॉकेटिंग कार्ड्स. नाउ आई एम द कलेक्टर ऑफ स्लाइस्ड ब्रेड. पहले मैं पॉकेटिंग कार्ड्स कलेक्ट करता था, लेकिन अब मुझे स्लाइस ब्रेड कलेक्ट करने का शौक़ है. But there is no magic in that hobby. There is no joy or bliss, they said. उनकी टीचर ये कहती थी कि इस हॉबी में तो कोई मैजिक नहीं है, ना ही कोई मज़ा आता है. How can there be happiness in collecting bits of bread? आपको खुशी कैसे मिल सकती है कुछ डबल रोटी के टुकड़े जमा करके? It's only me who knows the reason every other hobby is duller. ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ कि दूसरी तरह की मुख्तलिफ हॉबीज़ के जैसे मुझे इसमें क्या खुशी मिलती है. आफ्टर अ वाइल व्हाट हैपन इज़ माई स्लाइस मैजिकली चेंज कलर. कुछ अरसे के बाद क्या होता है कि ये स्लाइसेस जादुई तौर पर मैजिकली अपना कलर चेंज कर लेते हैं. सम टर्न वाइट एंड अदर्स ग्रीन, वन टर्न पर्पल, अदर्स ब्लू. कुछ जो हैं वो वाइट ही रहते हैं, कुछ ग्रीन कलर के हो जाते हैं, कुछ पर्पल और अनदर इज़ ब्लू. सम चेंज शेप, हैव सीन देम मूविंग अराउंड माई सेल्विंग टूल. कुछ ब्रेड की जो पीसेस हैं वो अपना शेप बदल दे देते हैं. ठीक है, कुछ जो है वो मुड़ जाते हैं. दे कलर पैटर्न शिफ्टेड एंड चेंज. एवरी डे इज़ अ न्यू सरप्राइज. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि डबल रोटी काफ़ी अर्से रह जाए तो उसके अंदर फंगस लग जाती है. अब फंगस जो है वो डिफरेंट कलर्स की होती है, तो यहाँ पर आपको उनके कलर्स बताए गए हैं. फिर क्या होता है, जब काफ़ी अर्से डबल रोटी रह जाती है तो उनके जो किनारे जिसे कहा जाता है एजेस हैं वो मुड़ जाते हैं. दे इवन कर्ल अप एट द एजेस एंड एंड अप मार्बल लाइक स्काई. ठीक है, उनके एजेस मुड़ जाते हैं और वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है. द सीक्रेट कलर्स ऑफ वाइट लोज, आई कीप अ सीक्रेट इन माई हेड.
लोव्स जो होती हैं वो डबल रोटी के बड़े पीसेस को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह फॉर वन एल्स ऑन अर्थ बट मी इज़ द कलेक्टर ऑफ स्लाइस्ड ब्रेड, मैं ही दुनिया का एक वो वाहिद बंदा हूँ या बच्चा हूँ जो कि ब्रेड की स्लाइस को कलेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आप टाइटल पेज बनाइए और 1 पेज राइटिंग कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हेडिंग डालेंगे, डेट की हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालकर आप डेट लिखेंगे। पेज के ऊपर आप सेंटर में पार्टीशन करेंगे, मार्जिन ड्रॉ करके आप ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखेंगे। नंबर 1 इज़ हुक्ड, स्पेशलिस्ट, लेजिटिमेट, पॉकेटिंग, bliss, dealer, shelving, patterns, curl, edges, marbled, loaves. Okay, repeat these difficult words 2 or 3 times and learn these difficult words by your heart. I hope you easily done your work in your copy. Thank you students. Allah Hafiz.